ताजबाग के स्थानीय व्यापारियों के साथ अन्याय का आरोप, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय नागरिकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। एनएमसी कमिश्नर से की गई शिकायत। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के महाराष्ट्र संगठन सचिव एवं ऑल इंडिया उलेमा मुतवल्ली विंग के राष्ट्रीय संगठन सचिव हाजी सोहेल पटेल अशरफी ने विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर प्रशासन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग कुरैशी समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैं आज जो कई मुद्दों को लेकर आया था क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग जो है नाम लेना नहीं चाहूँगा, कुरैशी समाज को लेकर राजनीति कर रहे हैं। साफ, मैं डरता नहीं हूँ, सिवाय अल्लाह के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। अभी आपके सामने और समाज के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। हाजी सोहेल पटेल ने कहा कि उन्होंने विशेष रूप से प्रभाग 29 स्थित ताजबाग क्षेत्र का मुद्दा अधिकारियों के समक्ष उठाया। उनके अनुसार हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 104वें सालाना उर्स के दौरान वर्षों से स्थानीय खादिमों और रहवासियों की आजीविका छोटे छोटे व्यवसायों पर निर्भर रही है, लेकिन इस बार स्थानीय लोगों की अनदेखी करते हुए बाहरी लोगों को ऊंची रकम लेकर टेंट और दुकान लगाने की अनुमति दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे स्थानीय व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले में महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाने से इनकार किया, लेकिन प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। अभी आपके सामने कुछ लोगों ने कमिश्नर साहब के सामने गाड़ी पे जाते आते सुने ना, आप लोगों ने सुने प्रेस के माध्यम से, बस उस पर अमल करिए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर मुझे लेना देना नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैं कई मुद्दों को लेकर आया था यहाँ पर। मैं जैसे प्रभाग 30 ताजबाग, प्रभाग 32 ताजबाग, आज जो बाबा ताजुद्दीन शहंशाह तकलीन सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन का उर्स चालू है अभी, जिसमें बेचारे बरसों से यानी बोला जाता है 100 साल के 104वां उर्स मनाए जा रहे हैं, और वहाँ पे उनकी पैदाइशी वहीं हो रही है जितने खादिमों की जो है। और खादिम के अलावा जो वहाँ पर उनके जो घर गृहस्थी उन्हीं से चलती है, जैसे कपड़े की दुकानें, किसी की कुल्फी की दुकानें, किसी की चाय की दुकानें, किसी के। आज तुम उनको वहीं के रहवासियों के साथ में अन्याय कर रहे हो, और बाहर के लोग जो आकर 25-30 हज़ार रुपये जो दे रहे हैं टेंट का, उसके ऊपर में प्रशासन, इसमें प्रशासन की गलती है, महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन की गलती है। मैं किसी के एक पे लाछन नहीं लगाता हूँ। मैं महानगर पालिका और प्लस पुलिस प्रशासन ये किस तरीके से दबाव में काम कर रही है। अगर ये आज शाम तक के वो वैसे विपिन ईटनकर साहब ने कहे हैं कि ताजबाग के मसले को मैं इमीडिएट एक्शन लेता हूं, अगर उन्हें रात तक के नहीं लिए ये, तो कल मैं सीधा कमिश्नर मुख्यमंत्री को फोन करके बाकायदा समय लूंगा, ताजबाग में आने का न्योता दूंगा मैं, और इमीडिएट उस पर एक्शन लेने की। हर साल बेसिस हो रही है, कई सालों से बेचारे रोजी रोटी की आस में रहते हैं। शेड बना, ये कह रहे हैं, ये सैयद मोबिन ताजी साहब का कहना आ रहा है सरकारी जो लोग हैं वो अनदेखी कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या महानगर पालिका प्रशासन हो। तो मेरी दोनों डिपार्टमेंट से ये मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, दोनों डिपार्टमेंट से, प्रभाग 30 के बारे में, प्रभाग 29 के बारे में, और कई मुद्दों पर कि जल्द से जल्द इसका फैसला करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत गहरा भुगतना पड़ सकता है नागपुर शहर के वासियों से लेकर ताजबाग के वासियों तक का। जिसमें ताजबाग के जितने वासी है, जितने वहाँ रहवासी है, वो सब इसमें गृह आंदोलन पे तैयार रहेंगे। आप लोग भी इस मुद्दे पर। स्थानीय दुकानदार सैयद अमीन काजी ने कहा कि हम वर्षों से दुकान लगा रहे हैं, लेकिन हमको हटाया गया और उसी जगह पर दूसरों को दुकान लगाने की परमिशन दी गई। यह बात हमने हाजी सोहेल पटेल अशरफी साहब से इस संबंध में बताया, तो उन्होंने हमें साथ लाकर यहाँ के अधिकारियों से मुलाकात की। हम हाजी साहब के आभारी हैं जिन्होंने यह रास्ता हमको दिखाया। मेरा नाम सैयद अमीन ताजी है और मैं ताजाबाद शरीफ में जो फिलहाल में हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हो रहा है, उस उर्स के अंदर जो प्रशासन की तरफ से गरीब दुकानदारों को तकलीफ दी जा रही है, ताजाबाद ट्रस्ट के कहने के ऊपर, हम सरकार से हर तरीके का सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार ने जिस तरीके से हमारे दुकानों के शेड तोड़े, हमने उसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन ताजाबाद ट्रस्ट ने जो 52 लाख रुपए के अंदर में फुटपाथ को बेचने का काम किया, जो फुटपाथ के ऊपर में कारपोरेशन की जो फुटपाथ है, गवर्नमेंट की जो फुटपाथ है, उसके ऊपर जो दुकानें लगी है, एक एक दुकानदार से 20-20, 30-30 हज़ार रुपये वो लोग भाड़ा लेकर के उन लोगों को जो दुकान दे रहे,
तो हम ये बोलना चाहते हैं कि जब प्रॉपर वहाँ के लोकल ताजाबाद के लोग 12 महीने जो लोग दुकानदारी वहाँ पर करते हैं, तो उर्स के मौके पर हर किसी की अपेक्षा होती है कि हम भी 10-20 हज़ार का माल वहाँ पर डालें और 2 पैसे का हम अपना व्यापार करें। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों को वहाँ की गरीब जनता का व्यापार करना अच्छा पसंद नहीं आ रहा, इसलिए अतिक्रमण होने के बाद वहाँ पर हम लोग जो प्लास्टिक के शेड डाल रहे सामने, बांसे में बांधकर जो प्लास्टिक के हम लोग तिरपाल वहाँ पर लगा रहे, तो कारपोरेशन के अधिकारियों को बुला करके हमारे वो तिरपाल पर भी पंजा मारने का वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनके जो बनाए हुए स्टॉल है, जो फुटपाथ के ऊपर बने हुए, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हम पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपील करते हैं कि जो वहाँ के रहने वाले प्रॉपर 12 महीने जो लोग वहाँ दुकानदारी करते, इस मेले के अंदर में उनको भी दुकानदारी करने का अवसर दिया जाए। पुलिस आकर के 11 बजे रात में हमारी सारी दुकानों को बंद कर दी, जबकि मेला 3:30 बजे रात तक जोर शोर से चल रहा है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार गरीबों का ख्याल करे और हमको भी दुकान चलाने का मौका दे।